सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती से रिलेटेड जो 4 जिला बेसिकली आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से बात करने वाले हैं। रांची चौकीदार, जामताड़ा चौकीदार, सरायकेला चौकीदार और पाकुड़ चौकीदार। इन 4 जिलों में जो चौकीदार का आप लोगों का केस हुआ है, इसका नेक्स्ट हियरिंग डेट कब दिया गया है, तो उस हियरिंग डेट के विषय में ही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इन 4 जिला के अलावा और भी किसी जिला में यदि कोर्ट केस हुआ है और वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, मीन्स आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही यदि उसका कोई फीलिंग नंबर ये सब आप लोग को पता होंगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि उनका भी हम लोग हियरिंग डेट का आगे पता कर सके कि क्या कुछ आप लोग का हियरिंग डेट दिया जा रहा है। साथ ही साथ जिस जिला में अभी तक हियरिंग डेट नहीं दिया गया है, वहाँ के अभ्यर्थियों को क्या करना है, उस रणनीति पर भी विषय हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए रांची जिला का। तो रांची जिला में आप सबों को जैसा कि ज्ञात होगा, सारा प्रक्रिया कराया जा चुका है। एग्ज़ाम, दौड़, ये सारा प्रक्रिया यहाँ पे कराया जा चुका है। और यहाँ पे पहले से ही देखिएगा जो प्रक्रिया हो रही थी उसी समय यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का केस के लिए फिलिंग डेट 1 जुलाई 2025 को ही किया गया था। और रांची में किस कारण से केस हुआ है, तो आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है। जैसा कि आप सबों को ज्ञात होगा, रांची चौकीदार का एग्जामिनेशन देखे होंगे, तो आउट ऑफ सिलेबस के कारण यहाँ पे केस हुआ है। तो इसका जो अगला हियरिंग डेट, यहाँ पे केस नंबर आप देख सकते होंगे, फिलिंग नंबर। तो रांची चौकीदार के लिए देखिए अगला जो हियरिंग डेट बताया गया है वो है 19 अगस्त 2025 को। मीन्स आने वाला परसों के दिन में आप लोग का इसका हियरिंग डेट रखा गया है। अब 19 अगस्त को ये डिसाइड होगा कि जो केस हुआ है क्या वो चीज़, वो डिपेंड करता है वो 19 अगस्त को। तो जैसे ही उस दिन इसका हियरिंग होता है तो जो भी वहाँ से कुछ निकल के आता है वो चीज़ आप लोग को इन्फॉर्म करने का मैं प्रयास करूँगा। आगे हम लोग बात करते हैं जामताड़ा चौकीदार से रिलेटेड। तो जामताड़ा चौकीदार में देखिए, जामताड़ा चौकीदार का जो हियरिंग डेट बताया जा रहा है वो है 18 अगस्त 2025। मीन्स कल के दिन ही इसका हियरिंग डेट रखा गया है जामताड़ा चौकीदार का। जैसे कुछ कल इन्फॉर्मेशन आता है तुरंत आप लोग को इन्फॉर्म करने का मैं प्रयास करूँगा। और रही बात जामताड़ा की, तो यहाँ पे अनियमितता बताई गई है परीक्षा को लेकर के, इस वजह से यहाँ पे केस हुआ है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, ये है देखिए सरायकेला खरसावां की। और सरायकेला खरसावां तकरीबन यहाँ पे देखिएगा तो 1 साल होने को चला। देखिए फिलिंग डेट केस के लिए कब किया गया था, 6 अगस्त 2024 को। और अभी आप लोग का चल रहा है, देख सकते हैं 17 अगस्त 2025। मीन्स 1 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन किसी तरह का कोई भी प्रक्रिया यहाँ पे आगे प्रोसेस बढ़ा ही नहीं है। आप समझ सकते हैं 1 साल में हियरिंग डेट, और अभी भी इसका हियरिंग डेट कन्फर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट डेट इज़ नॉट गिवन। अगला जो तिथि कब इसका हियरिंग होगा वो भी अभी इसका तारीख नहीं डिसाइड किया गया है। और सरायकेला में किस कारण से यहाँ पे कोर्ट केस हुआ है, तो वहाँ का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को शायद इंक्लूड नहीं किया गया था भाषा के रूप में, तो इस वजह से यहाँ पे केस हुआ है। तो देखिए ये कोई बड़ा मसला है नहीं, लेकिन अब पता नहीं इस केस को लेकर के क्यों नहीं हियरिंग डेट दिया जा रहा है। तो विशेष तौर पर देखिए सरायकेला ज़िला के अभ्यर्थियों से मेरी ये चीज़ रहेगी कि आप लोग अब देखिए जो सर से अब पानी निकल जा रहा है। 1 वर्ष ऑलरेडी आप लोग धैर्य पेशेंस रख चुके हैं। यदि अभी भी आप लोग आगे निकल के नहीं आते हैं, बढ़ चढ़ कर के मुहिम में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो फिर ये भर्ती कब होगी नहीं होगी किसी को कुछ पता नहीं। इतना तो श्योर है और ये 100% है, चूँकि झारखंड के ऑलरेडी 20-22 जिला में भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। और इतना भी ये 100% श्योर है कि आपका ज़िला में भी भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण कराई जाएगी। लेकिन कब कराई जाएगी इसका कोई एग्जैक्ट डेट तिथि कोई भी अता पता नहीं है।
तो जब तक आप लोग आगे निकल के नहीं आते हैं, आप लोग आगे निकलने का पहले प्रयास कीजिए। और जो भी आप लोग के सीनियर होंगे, ये जैसे हाई कोर्ट का मामला है तो कुछ हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट में आप जा कर के किन्हीं वकील से यदि संपर्क होगा तो उनसे विशेष सामग्री का जानने का प्रयास कीजिए कि कैसे क्या करें कि इसका जो है वो हियरिंग डेट मिले। जब आगे आप लोग निकल के आइएगा, लोगों से बात विचार कीजिएगा, तब तो जा कर के आप लोगों की चीज़ें पता चलेगी। तो यहाँ पे विशेष तौर पर आप लोगों के लिए देखिए एक रणनीति अपनानी है कि आप लोग पहले एकजुट होइए। सरायकेला का देखिए ग्रुप भी बना हुआ है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोग को दे दूंगा। चूँकि बहुत हालत गंभीर है सरायकेला खरसावां का, 1 साल होने को चला, कोई भी प्रक्रिया अभी तक यहाँ पे नहीं कराया गया है, एक भी प्रक्रिया नहीं हुआ है। रांची का बात करते हैं, चलिए वहाँ पे तो सारा प्रक्रिया हो चुका है, जामताड़ा में भी सारा प्रक्रिया हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब पाकुड़ जिला की, तो यहाँ पे भी देखिएगा प्रक्रिया हो चुका है। पाकुड़ जिला में देखिए कोर्ट केस को लेकर के फिलिंग डेट 12 मार्च 2025 को किया गया था और इसका रजिस्ट्रेशन डेट देखिएगा 17 जून 2025। मेन यहाँ पे देखिए पाकुड़ जिला में तो इसका भी हियरिंग डेट निकल के आ रहा है 20 अगस्त। कब? 20 अगस्त को। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि पाकुड़ चौकीदार को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं। तो इस प्रकार अभी के मुताबिक देखा जाए तो 3 जिलों का हियरिंग डेट अभी हम लोग की समझ देखने को मिल रहा है। रांची की बात करते हैं तो यहाँ पे 19 अगस्त है, जामताड़ा की बात करते हैं तो 18 अगस्त और पाकुड़ की बात करते हैं तो 20 अगस्त हियरिंग। सरायकेला खरसावां का कोई अता पता ही नहीं अभी तक। अब इन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए मेरी विशेष तौर पर आप लोगों के लिए एक समझिए कि सुझाव मान सकते हैं। ये जो कोर्ट केस का मामला है इस चीज़ को आप लोग चलने दीजिए। जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक आप लोग भागीदारी निभा सकते हैं, जहाँ तक आप लोग समर्थन दे सकते हैं, वहाँ तक आप लोग प्रॉपर रूप से अपना समर्थन देने का प्रयास करें। साथ ही साथ इसके अलावा क्या करना है कि ये कोर्ट केस का मामला है, ये आपके हाथ की और मेरे हाथ की इसमें किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो इसमें क्या करना है, जहाँ तक हो सकता है यथासंभव आप लोग भागीदारी जो भी आप लोगों से बन सकता है वो चीज़ निभाने का प्रयास कीजिए और इसी में माथामारी करके आप लोगों को अपना दिन समय खराब नहीं करना है। इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए और हमेशा जो पढ़ाई है उसे निरंतर जारी रखना है। पढ़ाई, लिखाई और दौड़, ये सब आप लोग को दोनों जारी रखना है, पढ़ाई, लिखाई और दौड़। क्योंकि आने वाले समय में आप लोग के जैसे कि आप देखते होंगे झारखंड पुलिस वैकेंसी वापस ले ली गई है और बताई जा रही है कि वो संयुक्त रूप से भर्ती लाई जाएगी। उसी में झारखंड पुलिस होमगार्ड, सरकारी होमगार्ड, कछपाल और उत्पाद सिपाही के पद होंगे। कछपाल का भी उसी में रहेगा। वनरक्षी का अलग से वैकेंसी निकल के आएगी आप लोगों का। तो ये कुछ वैकेंसियाँ है जो कि आने वाले समय में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप उधर भी थोड़ा बहुत अपना जो रिटेन और फिजिकल का है वो तैयारी करते रहें। और साथ ही साथ हाँ, जैसा कि अभी आप इस चौकीदार भर्ती को देखे होंगे, जैसे ही इसका नियमावली बना, नियमावली बनने के बाद देखिए पहला रामगढ़ जिला में निकला और इसी प्रकार देखिएगा 24 जिला में वैकेंसी को जारी किया गया। नियमावली बनने से पहले क्या प्रारूप था इसका, तो घर परिवार बदला बदली वो चीज़ सिस्टम चलता था इसमें। अब बहुत सारा बीट क्षेत्र में पंचायत ग्रामीण में वो चौकीदार ही नहीं बहाल थे। उसी प्रकार आप सबों के बीच में एक शानदार वैकेंसी, बस देरी है तो वो समय आने का, अपॉर्चुनिटी आने का, उस पे नियमावली पे काम बन रहा है। नियमावली देखिए इसका जैसे ही आप लोग का बन कर के तैयार होता है, बैक टू बैक ये वैकेंसी आप लोग के ज़िला में देखने को मिलेगी और इसका शुरुआत हो चुका है पलामू से। अब वैकेंसी को तो आप लोग परिचित हो ही चुके होंगे, आखिरकार वो वैकेंसी कौन सी है। सो पलामू 4th ग्रेड की वैकेंसी जिस प्रकार पलामू में निकल के आई हुई है,
उसी प्रकार नियमावली बनने के बाद ये 2400 जिला में इस वैकेंसी को देखने को मिलेगा। 4th ग्रेड बहाली को लेकर के झारखंड में अब तक नियमावली ही नहीं बना है, इसीलिए देखिएगा हर एक ज़िला में जो 4th ग्रेड का वैकेंसी है वो आउटसोर्सेस के मामले हो रहा है। मतलब कि वहाँ पे देख सकते हैं क्या, वो तो किसी से छिपने वाली बात है नहीं, आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। तो और इस 4th ग्रेड में भी अच्छी खासी वैकेंसियाँ आप लोग को देखने को मिलेगी। 10th पास ही सिर्फ इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। अंत में मैं एक ही बात आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन जो गति है उसको बनाए रखना है। और हाँ, पढ़ाई कभी भी छोड़ना नहीं है। परिस्थिति चाहे जो भी कुल हो, चाहे आपके अनुकूल हो या विपरीत प्रतिकूल हो, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। और हाँ, कितने ही क्यों ना बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, कभी भी आप लोगों को रोना नहीं है और किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं है। बस खुद के भरोसे कुछ आप लोग को करना है और अपने आप पर भरोसा हमेशा बनाए रखना है।